जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ 2023 के लिए यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट 1 कराएंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, फिर इसके MCQ कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला इन्होंने है यूक्लिड ऑक्जिम, ठीक है। ऑक्जिम कितनी 7, ऑक्जिम कितनी है, यूक्लिड ने 7 ऑक्जिम दिए हैं। ऑक्जिम क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम बिना प्रूव किए सही मानते हैं, जिनको हम बिना प्रूव किए सही मानते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम कह सकें या तो या गलत है या सही है, मतलब या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके अलावा और कुछ ना कह सकें उसके बारे में, तो वो होता है स्टेटमेंट। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम बिना प्रूव किए यूज कर लें पूरी मैथ में कहीं भी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जिम। पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट सेम ऑक्जिम के जैसी ही चीज़ें होती हैं, बस पोस्टुलेट का हम यूज केवल ज्योमेट्री में करते हैं और ऑक्जिम का यूज हम पूरी मैथ में करते हैं। अब जो आप 7 ऑक्जिम इनकी देखोगे तो आपको लगेगा क्या मजाक किया है यूक्लिड ने, ठीक है। लेकिन ये उस समय की बात है जब मैथ के बारे में कोई लोग बिल्कुल भी नहीं जानता था, ठीक है। एक एक चीज़, ठीक है, तब कोई नेचुरल नंबर ये सब कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। तब की बात है, तब के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए अब आप लोग पढ़ोगे कोई ये तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ चलिए ठीक, फिर पूछा जाता है। देखिए ये 7 ऑक्जिम इन्होंने दिए, कितने दिया, 7। पहले इन्होंने क्या बताइए कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, 2 थिंग्स हैं जो दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं, देन थिंग्स सेम थिंग्स आर इक्वल टू एन वन अनदर, तो चीज़ एक दूसरे की इक्वल होगी। समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे अल्फ़ा बराबर है 2, जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो अल्फ़ा है, 1 सेकंड ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं कहूँ कि मेरा जो अल्फ़ा है वो बराबर है 2 के और जो बीटा है वो बराबर भी है 2 के, तो कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, मतलब देखिए ये दोनों थिंग इस थिंग्स के बराबर हैं तो आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। तो पहली ऑक्जिम का कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी हमसे कह रही है इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, मतलब अगर 2 इक्वल टू 2 लिखा है और इधर भी हम 5 जोड़ दें और इधर ही 5 जोड़ दें, इक्वल ऐड किया इक्वल में, तब भी वो इक्वल ही रहेगा, तब भी वो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ये हो गई सेकंड ऑक्जिम। थर्ड ऑक्जिम देखिए इनकी, थर्ड कह रहा है इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, मतलब अगर 5 बराबर 5 लिखा है, हमने इधर भी 3 घटा दिया और उधर भी 3 घटा दिया, तब भी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिमाइंडर आर इक्वल, तो घटाओगे तो रिमाइंडर उनका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तीसरी हो गई। चौथी समझिए आप, चौथी बता रहा हूँ डियर, चौथी देखिए क्या है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर हों वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला बोला है द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब अगर कोई मान लो एक सेब है, सेब का एक टुकड़ा, सेब हमेशा उस टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा, सेब हमेशा उस टुकड़े से क्या होगा, बड़ा, तो होल हमेशा क्या रहता है, उसके पार्ट से बड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, अगली देखिएगा 6 नंबर क्या है, 6 और 7 थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर 5 बराबर 5 लिखा है, इधर भी आप 2 से गुणा कर दो, उधर भी 2 से गुणा कर दो, तो बराबर ही रहेगा, बराबर के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 6 नंबर हो गई। 7th नंबर क्या कहती है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब 6 बराबर 6 लिखा है, इधर भी हाफ कर दो, इधर भी हाफ कर दो, तो इधर भी देखो 3 आ जाएगा, उधर भी 3 आ जाए, तो इक्वल टू वन अनदर, तो ये भी क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। यही 6 ऑक्जिम हैं, लेकिन आपको यही 7 आपको याद होनी चाहिए, पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए हमने क्वेश्चन लिए हैं थोड़े से, ठीक है, इसके नीचे हमने क्या लिए, क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन हैं आपके, 27 क्वेश्चन है इसी पे, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए कुछ इसका हिस्ट्री भी पूछी जाती है पेपर में।
तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन मैंने थ्योरी नहीं ली, यहीं पे हिस्ट्री इसकी मैं क्या कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी पास्टुलेट रहेंगे, उन्हों को देख लेते हैं। तो देखिए पास्टुलेट आपको पाँचवा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पास्टुलेट नंबर 5 है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही है, लेकिन पढ़ सारे लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, 5th वाला पास्टुलेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 5th पास्टुलेट है सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। चलिए लेकिन पहला पास्टुलेट देखते हैं। मैंने अभी बताया पास्टुलेट और ऑक्जिम में अंतर यही होता है कि पास्टुलेट आपके केवल ज्योमेट्री में यूज होते हैं, जबकि ऑक्जिम पूरे मैथ में यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या है, आ स्ट्रेट लाइन में बी, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से लेकर किसी दूसरे पॉइंट तक खींच सकते हो, ठीक है, ये तो ठीक है। उसको कह रहा है इक्वलिड एज्यूम, इक्वलिड ने माना दैट देयर इज अ यूनिक लाइन, केवल एक ही ऐसी लाइन होती है ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंट को जोड़ सकती है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैं बोलूँ इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचो, तो केवल हम यही लाइन खींच सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं खींच सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट को मिलाए। उन्होंने बोला दो कॉमन पॉइंट को मिलाने वाली एक यूनिक लाइन ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि यह टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फाइनिटी, मतलब एक कोई लाइन है उसको दोनों तरफ हम जितना मन हो उतना बढ़ा सकते हैं, जितना मन हो उतना बढ़ा सकते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो सेकंड हो गई। थर्ड देखिए, थर्ड तो बहुत ही आसान है। थर्ड हमारी हमसे कह रही है, देखिए कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन, एक तुम्हारा कोई सर्किल है विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर का छोटा बनाओ, इससे छोटा बना लो, इससे छोटा बना लो, इससे बड़ा बना लो, तो किसी भी रेडियस का किसी भी सेंटर का एक सर्किल खींचा जा सकता है। ये कौन सा पास्टुलेट हुआ, थर्ड हुआ। फोर्थ पास्टुलेट देखिए डियर, फोर्थ कह रहा है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू बना, जितने भी राइट एंगल होते हैं, चाहे ये राइट एंगल बनाओ ये भी 90 डिग्री का होगा, चाहे बड़ा राइट ट्रायंगल बना लो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो कहता है जितने भी राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री सारे आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, ये बताना चाह रहा है। तो ये फोर्थ वाली भी होगी। सोच रहे हो क्या बकवास है, लेकिन जिस समय इन्होंने सब बताया था उस समय ये भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब देखिए कुछ जो पास्टुलेट 5 है इसका दूसरा नाम होता है प्लेफेयर्स ऑक्जिम, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पेपर में आपकी यही पूछी जाती है, ठीक है। पास्टुलेट 5 देखिए, आप तो इसको खुले शब्दों में समझिए, तो ये कहना चाहता है कि अगर आप कोई दो लाइन ऐसे बनाओ जो पैरेलल ना हो, उनके बीच आप एक ऐसा ट्रांसवर्स बना दो, क्या बना दो, ऐसा ट्रांसवर्स बना दो, तो ये जो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल, इधर साइड के इंटीरियर एंगल, ठीक है, इनको आप जोड़ो, इनको आप जोड़ो, तो इनका अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, हमने जोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये लेस देन आ जाए किससे, 180 से, किससे कम आ जाए, 180 से, एक 180 से कम आ जाए, तो इसका मतलब है ये लाइन इधर ही जब बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इन्फाइनाइट पे मिल जाएंगी। आप इधर देखो, इधर जोड़ोगे तो इधर ग्रेटर देन 180 आएगा। तो ऑक्जिम देखो क्या कह रही है, ऑक्जिम कह रही है इफ़ आ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती, गिरती है, ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे, मेक्स द इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल एक 4 इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ के, टेकन टुगेदर, लिया जाए, लेस देन 2 राइट एंगल, और लिया जाए तो उनका जो सम हो वो लेस देन 290 एंगल मतलब 180, 290 एंगल का मतलब डियर 90 + 90 180, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ़ प्रोड्यूस, तब दो स्ट्रेट लाइन अगर बढ़ाई जाएँ, क्या किया जाए, बढ़ाई जाएँ इंडिफिनिटली, कहाँ तक, अनंत तक, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल लेस देन 2 राइट एंगल, उसी साइड एक दूसरे से मिलेंगी जिस तरफ का सम 180 से कम हो, इधर कभी भी नहीं मिलेंगी, उधर ही मिलेंगी जिधर का सम 180 से कम हो। उम्मीद करता हूँ पांचवी वाली पास्टुलेट समझ में आई होगी, ठीक है। ये 5 ही पास्टुलेट हैं, अब यहाँ से इनके शुरू होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले वर्क ये करिएगा
कि ये क्या करना है आपको, इनकी ऑक्जिम को अच्छे से आपको क्या कर लेना, देख लेना। देखिए सबसे पहली बात तो आपको इनका याद होना चाहिए क्रम, कौन सी पहली है, कौन दूसरी है, कौन तीसरी है, कौन चौथी, कौन पांचवी, छठी। पेपर में पूछ लेता है यूक्लिड 6 ऑक्जिम कौन सी है, यूक्लिड 5 ऑक्जिम कौन सी है, तब आपको देखो याद इसमें है कुछ नहीं, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए, वो पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे दे देगा बताओ पास्चुलेट 5 क्या है, पास्चुलेट 4 क्या है। तो आपको क्रम से याद होनी चाहिए, मेन चीज़ इसमें ये है। तो अगर कोई पूछे कि ऑक्जिम कितनी होती हैं, देखिए इसमें आपको मेन क्या पढ़ना मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है। क्या होता है स्टेटमेंट? क्या होता है? तो स्टेटमेंट एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट होते हैं। अब एक होता है ऑक्जिम। ऑक्जिम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको बिना प्रूव किए हुए हम सच मान लेते हैं। अगला होता है पास्चुलेट। पास्चुलेट भी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको बिना प्रूव किए हम क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर डियर बस इतना है कि ऑक्जिम का यूज हम पूरे मैथ में करते हैं, सब कहीं करते हैं, लेकिन पास्चुलेट केवल कहाँ यूज होते हैं? ज्योमेट्री में ही यूज होते हैं। उसके बाद हमारा ये तो हो गया, उसके बाद हमारी आती है थ्योरम। क्या आती है? थ्योरम। थ्योरम को हमको प्रूव करने की ज़रूरत होती है, थ्योरम को हमको प्रूव करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद कोरोली आती हैं। कोरोली क्या करती हैं? थ्योरम से हम स्टेटमेंट को निकाल लेते हैं, उनको हम थ्योरम के बेसिस पे सही मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑक्जिम का बेसिक, आपका यूक्लिड डिवीजन का, यूक्लिड का आज बेसिक हो गया तुम्हारा। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री का आज ये बेसिक हो गया है आपका। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है मैं कल वीडियो में कराऊंगा, आप लोग इसको रिवाइज जरूर करिएगा। फिर कल के वीडियो हम इससे क्या करा देंगे, ये क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन देंगे? 27 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी थोड़ा हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते तो मैंने हिस्ट्री यहाँ पे जोड़ रखी। अगर आपको हिस्ट्री का भी बेसिक चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जो भी कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। साथ में आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना हो उसका क्या क्वेश्चन करने हैं केवल, कि उसका थ्योरी पढ़ना है, आपको कौन से नोट्स चाहिए, आपको सारे नोट्स भी हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।